तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सीरीज के कुछ और 5 क्वेश्चंस और देखते हैं, और इनमें एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। जहां तक कि अगर मैं ये बात करूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, तो मैं आपको बताता हूं हमने क्या क्या क्वेश्चंस लगाए। हमने डिफरेंस के क्वेश्चंस लगाए, हमने डबल डिफरेंस के लगाए, उसके बाद हमने ऐसे क्वेश्चंस लगाए जहां पर डिफरेंस जो था वो स्क्वायर का सीक्वेंस बन रहा था या क्यूब का सीक्वेंस बन रहा था, या स्क्वायर प्लस ए, या फिर क्यूब प्लस ए, या फिर क्यूब प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंस बन रहा था। ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जहां पर बेसिकली स्क्वायर्स -1 हो रहा था, माइनस प्लस माइनस कुछ हो रहा था नंबर, या क्यूब किसी अगर नंबर का है तो उसका प्लस माइनस कोई नंबर हो रहा था। अब हम चलते हैं थोड़े नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। हालांकि जब आप एग्जाम में ये चीजें करोगे तो इसका ऑर्डर ऐसे ही रखना, ज्यादा सही रहेगा और ज्यादा जल्दी क्रैक कर पाओगे। लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते चले चलोगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। इतना टाइम आपको इन चीजों में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन देखें तो यार ये एक डबल या मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज पहले देखो, यहाँ पर नंबर कम हुआ, फिर यहाँ पर एकदम ही से बढ़ गया, उसके बाद फिर कम हो गया, उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। यू माइट बी लाइक कि हो सकता है कि इसमें कोई नंबर पर्टिकुलर बढ़ रहा हो, कोई नंबर घट रहा हो। तो एक बार वो लॉजिक भी लगा के देख लेते हैं। इफ यू से सो 29 का डिफरेंस है, 151 का डिफरेंस है, 79 का डिफरेंस है। ओके, 6 इधर तो 3 उधर, 271 if I'm not mistaken. ओके, तो ओके, ठीक है। क्या इसमें से कोई पर्टिकुलर सीरीज बन रही है? इफ यू विल बी लाइक कि इसमें और इसमें 50 का डिफरेंस है और इसमें इसमें 40 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन हमें तो ये वाली पर्टिकुलर सीरीज को फाइंड आउट करना है ना सर। इसका इसका क्या डिफरेंस है, कोशिश करके देखते हैं। 120 का डिफरेंस है इस हिसाब से। आई मीन यू कैन से, बट मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि इसमें कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 वैल्यूज दी गई हैं और इसके ऊपर बेसिस पे ये सीरीज निकाल लेना थोड़ा सा गेसिंग वर्क होगा। इसको तो फिर मैं, जैसे मैंने कहा, डबल सीरीज का मुझे लग रहा है देखने पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड लग रहा है ये आपस में, और फिर ये और ये भी आपस में काफी रिलेटेड लग रहा है। ठीक, तो इसके आगे जो आएगा वो भी इससे रिलेटेड होना चाहिए। ये वाला जो स्पेसिफिक सीरीज है इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, बिकॉज इसको मैं दूसरी सीरीज मान रहा हूँ। अगर इसका भी हम रिलेशन देखें जो हमने सीरीज सेलेक्ट की है, इसमें क्या है, तो जैसा मैंने कहा कि इनके और इसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, तो निकालते हैं। 41, 163, 365, और अगला जो नंबर आएगा, इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 122। ओके, इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 202। इन दोनों के बीच में 80 का डिफरेंस है, तो इसके जो आगे आएगा उसमें भी 80 का डिफरेंस हो सकता है। हम एक बार करके देखते हैं। 282 और 365, क्या कोई ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है? हाँ, 647 है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 423, 122, 621। अब यहाँ पर आप देखोगे कि चीजें काफी अब्रप्ट हुई है और यहाँ पर डिफरेंस और डबल डिफरेंस लगाने का नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये 5 के स्क्वायर के क्लोज है, ये 11 के स्क्वायर के क्लोज है, ये 25 के स्क्वायर के पास क्लोज है। लेकिन वहां पर जब आप इसमें लॉजिक निकालने की कोशिश करोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि 5, 11, 25 बहुत दूर दूर है। ठीक है, लेकिन और क्या डिफरेंस इसमें बन सकता है? एक बार कोशिश करो सोचने की। इसमें एक रीजन, इसमें एक लॉजिक ये लग सकता है कि ये सब 5 की पावर्स के क्लोज है। ये देखो, ये 5 स्क्वायर -2, मतलब जो पावर है माइनस वो नंबर हो जा रहा है। यानी कि ये सीरीज क्या बन जाएगी? 5 की पावर a माइनस a के फॉर्म में ये सीरीज बन रही है आपकी। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा? जहां पर a की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 की 5, 620, 620 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 620 कह रहा हूँ, 620 तो ये वाला आ जाएगा। इट इज 3125 माइनस 5, 3120, सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है -135, 143। अब यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ गया। बिकॉज अगर इधर मल्टीप्लाई कुछ होता तो इधर भी होना पड़ता। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से मैं इसमें यहाँ पर इन सबके बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता, राइट, तो ये इसमें जाता -x होता है, तो ये भी माइनस हो जाता, लेकिन ये नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस हो जाता। लेकिन फिर जब इनका इनका मल्टीप्लीकेशन होता है तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, जो कि है नहीं। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, और जनरली हम देखते आ रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है इसमें।
तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ये 36 आ रहा है, ये मैंने सही कैलकुलेट किया है, वेट, हाँ वही 108 आ रहा है, सॉरी। अब यहाँ पर डबल डिफरेंस भी लगा के देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज हैं, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि चलो 72 यहाँ है तो यहाँ भी 172 होगा, यहाँ भी 180 होना चाहिए इसके बीच में, तो 143 प्लस 180 करके देखते हैं कितना आता है। 323 ऑप्शन में तो है, लेकिन क्या हमारा लॉजिक सही है? नहीं, तो इसको एक बार आगे और करके देखते हैं। तो 180 प्लस 72 252 हो जाएगा, और 323 और 252 को ऐड करके अगर ये नंबर आ गया तो मतलब हमारा लॉजिक सही है, जो कि आ भी रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 323। मूविंग ऑन। 13 34 85 142 229 322। ओके ओके, यहाँ पर भी कोई सीरीज का मतलब नहीं बन रहा, बिकॉज काफी लंबी चीजें हो रही हैं। लंबी मतलब इन द सेंस की डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, ये भी क्यूब का कोई स्क्वायर का क्वेश्चन लग रहा है, बिकॉज ये 4 स्क्वायर माइनस 3 है, ये 6 स्क्वायर माइनस 2 है, ये 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस सॉरी ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 है, ठीक। ये 9 स्क्वायर प्लस 4, ये है 12 स्क्वायर है, सॉरी माइनस 2। ऐसा मैंने यहाँ पर इसको 4 क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर 4 आ रहा है, तो मुझे लगा कि शायद इसको किसी ऐसे फॉर्मेट में इसको ऐसे लिखो जहाँ पर प्लस 4 आ जाए, ताकि मेरी एक सीरीज बनता जाए ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में। ये क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस 4 है। ये क्या है? 324 18 का स्क्वायर माइनस 2। तो मैंने क्या देखा है इसमें सीरीज को? एक बार अगर मैं किसी अच्छे कलर में नोट कर दूं तो इट्स लाइक 3 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 4, 12 का स्क्वायर माइनस 2, 15 का स्क्वायर प्लस 4, 18 का स्क्वायर माइनस 2। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि 3 की सीरीज चल रही है, तो इसके हिसाब से मतलब 3 का मल्टीपल चल रहा है, उसके हिसाब से अगला नंबर आना चाहिए 21 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4, विच इज 441 प्लस 4 445, जो कि ऑप्शन में भी है। मूव करते हैं इस पे 1875। इसमें भी बहुत ही अब्रप्ट चेंजेस हैं। डिफरेंस निकालोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि डेटा पॉइंट्स काफी कम है। तो जहां पर डेटा पॉइंट्स कम होगा तो कोशिश करना कि वहां पर मतलब कुछ ऐसा इन्हीं से यही के चलते कोई सीरीज बन रही है और हमें उसे स्पॉट करना है। तो जैसे मैं इसमें बताता हूँ, इसको हम क्या कर सकते, स्क्वायर, हाँ मतलब जब नंबर्स कम हो तो ये ट्रिक लगाना कि जल्दी शायद सॉल्व हो जाए। तो ये 3 स्क्वायर 3,9 इंटू 2, ये क्या है 5 स्क्वायर इंटू 3, ये क्या है 1 का स्क्वायर इंटू 1। इसको तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 को तो क्या ही लॉजिक निकालोगे। तो यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर इंटू 1 हुआ, ठीक। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर इंटू 2 हुआ, 5 का स्क्वायर इंटू 3 हुआ। 405 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर इंटू 5 हुआ, 9 से हाँ 81 इंटू 5 होता है। तो यहाँ पर ऑड नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर 13579 इंटू, और यहाँ पर तो सिंपल काउंटिंग नंबर्स चल रहे हैं, तो 7 7 49 इंटू 4 4 9 36 है ना, 4 16 196 196 इज द आंसर। ये भी, इसमें भी कोई एज सच लॉजिक नहीं लगेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि देखो सीरीज यहां से बढ़ रही है, यहाँ पहले बढ़ी, चलो एकदम से एब्रप्ट बढ़ गई, तो मे भी कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन फिर घट गई। और ऐसा भी नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में बढ़ घट रही है, अजीब तरीके से हो रहा है, तो मतलब इसमें कुछ लॉजिक है। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मेरे को देखने में। ये क्या होता है 2 की पावर 5, ये क्या होता है 3 की पावर 4, ये क्या होता है 5 की पावर 2, ये क्या होता है, ये तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। 6 की पावर 1 भी तो होता है, 0 की पावर 7, 1 की पावर 6, तो ये हमने बना दिया। तो देखो 1 2 3 5 6, तो बीच में यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4, और 7 6 5 4 3 यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर 4 की पावर 3 आएगा। 4 16 64 होना चाहिए इसका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। ऑल्टरनेट, ये मतलब पावर्स वाले भी तुम्हें ध्यान से आएंगे। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड हाँ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ये एक नई टाइप के क्वेश्चंस आज हमने सीखे थे। बाकी कोई डाउट्स हो तो डीएम कर दो, या फिर नीचे कमेंट्स में पूछ लो, आई विल मेक श्योर आई विल आंसर देम। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप बीइंग क्यूरियस अबाउट एप्टीट्यूड एंड मेंटल मैथ्स।